हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या बताता है। ये बताता है डायरेक्शन, ठीक है। किस चीज़ का डायरेक्शन? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स का डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम सब समझते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां लिखा हुआ है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर हम सब लिखेंगे व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में आता है ना, वेक्टर फील्ड है मतलब उसमें डायरेक्शन भी होता है और उसका स्ट्रेंथ भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। When a current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, it experience a force। ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन? कंडक्टर, ठीक है। The direction of this force can be explained with the help of Fleming left hand rule। Fleming left hand rule। अब हम सब पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, इसके लिए आपको एक फिगर बनाना होगा, जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। ये आपको तीनों अंगुलियां, ठीक है, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, कौन कौन सा? थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, इन तीनों को स्ट्रेच करना है और ऐसा करना है जैसे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक साथ परपेंडिकुलर हो। जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तब ये क्या बताएगा? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट। याद करने का तरीका क्या है? फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट। पहले इसको याद कर लीजिए कि क्या क्या बताता है, उसके बाद आप स्टेटमेंट अच्छे से लिख सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट आप अच्छे से लिख सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप इसको याद कर ले। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट। याद करने का क्या तरीका है? बहुत आसान है। यह है थंब, यह है फर्स्ट फिंगर, और एक है सेकंड फिंगर जिसको मिडिल फिंगर भी कहते हैं, सेकंड फिंगर, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि बहुत सिंपल, आप फोर्स फील्ड करंट याद रख लीजिए। फोर्स यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब में एम को आप बड़ा कर लीजिए। एम मतलब मोशन, जो भी मिलता है यहां मोशन मिलता है। तो उस मोशन के पीछे कारण क्या होता है? फोर्स, ठीक है। यहां आप फैन को याद कर सकते हैं। यहां आप करंट देते हैं तो क्या मिलता है? मोशन मिलता है। मोशन फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर में दोनों जो एफ है उसको भी आप बड़ा करके लिख सकते हैं, और बड़ा करके लिखने का उद्देश्य क्या है?
याद करना मैग्नेटिक फील्ड। F स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, F स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और सेकेंड में आपको C है, C स्टैंड फॉर करंट। ठीक है, एक तरीका ये है, सिंपल आप याद कर सकते हैं फोर्स फील्ड करंट, इससे भी आप याद कर सकते हैं फोर्स फील्ड करंट। अगर इससे भूले तो आप उसको याद रखिएगा, यहाँ M आता है, M मतलब मोशन, मोशन फोर्स की वजह से, और फर्स्ट फिंगर में F है मतलब क्या हो गया, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सेकंड में C है मतलब करंट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने से पहले आप इस चीज को अनुभव करते होंगे कि जब भी आप फैन ऑन करते हैं तो आप प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट से आपको क्या मिलता है, मोशन मिलता है, फैन चलता है। तो ये एक मोटर है। ठीक है, मतलब ये जो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसका दूसरा नाम मोटर रूल भी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है मोटर रूल। मोटर क्या, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदले। ठीक है, ये क्या कन्वर्सन करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। इसको आप काइनेटिक एनर्जी को कहीं कहीं मैकेनिकल एनर्जी भी बोला जाता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बोला जाए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का दो पार्ट होता है, एक तो अपना होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा है तो गलत नहीं है ना, ये भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट बोलना है तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में जो एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, मतलब करंट देते हैं तब आपको क्या मिलता है, मोशन मिलता है, फोर्स मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सबको लिखना है इसका स्टेटमेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट। फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है, फिगर भी बना लेना है। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखाएगा, स्ट्रेच्ड थंब फर्स्ट फिंगर सेकेंड फिंगर ऑफ कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर को स्ट्रेच किया। ठीक है ना, इन सच अ मैनर that they all are mutually perpendicular to each other। ये सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, सो इफ second finger represent current, क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट। सभी डायरेक्शन बताते हैं, है ना, डायरेक्शन का मतलब ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर काम कर रहा है, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर काम कर रहा है, और ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट इधर है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, है ना, फोर्स जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे
ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है, पूरा लिखना है तो लिख देंगे प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन, हालांकि आप वहां तक भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तक भी लिख सकते हैं, पर पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा याद करना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक फिगर भी बन जाएगा, फिगर आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, ठीक है। तो ये आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसका एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, एप्लीकेशन इसका कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसको आपको समझना है, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको समझना, इसको अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई हम लोग करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। ये नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, ठीक है। मतलब ये सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ ये इधर होगा, है ना, इधर दूसरा पोल होगा और इधर एक दूसरा पोल होगा। तो हमको उस पोल से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ लेना देना है कौन से पोल से, सिर्फ जो आमने सामने है, ठीक है। ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, ठीक है, ऐसे पॉसिबल है। तो इसमें जब आप किसी कंडक्टर को रखेंगे, किसी भी कंडक्टर को रखेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, पहला केस में मान लेते हैं करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो, तब आप कैसे लेफ्ट हैंड को लगाएंगे इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ से साउथ। ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। तब आपको फोर्स फील्ड करंट, इसको याद रखना है, फोर्स फील्ड करंट जो आपको मालूम हो उसको पहले सेट करते जाइए। ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया, ये करंट सेट हो गया। तो फोर्स किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, है ना। फोर्स किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ठीक है, विच इज आउटवर्ड। परपेंडिकुलर टू बोर्ड दो हो सकता है, या तो अंदर या तो बाहर। तो यहां लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, आउटवर्ड, बाहर की ओर। यही सेकंड केस में क्या करेंगे, एकदम सेम रखना है, बस करंट के डायरेक्शन को बदल कर देखिए क्या होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड तो यही होगा। इस बार क्या करना है, करंट के डायरेक्शन को बदल दिए, ऊपर कर दिए। करंट इधर जा रहा है, ऊपर है, करंट यहां नीचे था, ठीक है। तब क्या होगा, सेट करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया, करंट नहीं सेट हुआ तो उलट देना है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। सो परपेंडिकुलर टू बोर्ड, इनटू द बोर्ड, है ना, इसको लिखेंगे इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, ठीक है। इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू बोर्ड, किधर, इनवर्ड, अंदर की ओर। वो किधर था, आउटवर्ड, मतलब यहां फोर्स लग रहा था बाहर की ओर, और इधर फोर्स लगेगा अंदर की ओर, ठीक है। यही अगर दो कंडक्टर को मिला के किया जाए, जैसे कि मोटर में किया जाता है, तो मोटर में बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। मोटर में जैसे किया जाए, मोटर में आप इसको लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई दिस लॉ टू motor because this rule is applicable for electric motor too. Another name of this rule is motor rule. इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही नॉर्थ साउथ। और मोटर में क्या होता है, मोटर में होता है रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, करंट कैरिंग का। तो इधर से हम सब करंट प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल आपको सर्किट बताया जा रहा है, यहाँ आपको पूरा सर्किट नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट फ्लो करेगा, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ए बी सी डी। जब हम सब मोटर देखेंगे तो पूरा इसका अरेंजमेंट देखेंगे, अभी समझाने के लिए सिंपल बनाया गया, ठीक है। तो इसमें जब आप अप्लाई करेंगे, ये करंट का डायरेक्शन मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ए बी, इस पर आप
अप्लाई करेंगे, फिर सी डी में अप्लाई करेंगे। तो ए बी में जब आप अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड रूल को, तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन उधर है, ये हो गया आपका, है ना। मतलब ये जो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप इसको किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, चाहे ऐसे 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 कहीं भी, बस इसका नाम नहीं बदलना चाहिए, फोर्स फील्ड करंट का नाम नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे, ए बी ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर, फील्ड उधर मिला, फोर्स अंदर की ओर, ठीक है, इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स, या फिर इसको हम लोग डाउनवर्ड मान लें, है ना, इनवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड मान लें। इसी तरह इस पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड, इस पर अपवर्ड, तो ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर ऐसा मूव करेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर इसके डायरेक्शन को बदल दे, करंट के डायरेक्शन को बदल दे, पोलैरिटी चेंज करके, तो यही मोटर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। मोटर हम सब बाद में देखेंगे, ये समझाने के लिए था, ये एप्लीकेशन के लिए था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम अप्लाई करेंगे कैसे, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, उसको समझेंगे कैसे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस चीज़ को बार बार रिवीजन करके लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। आप इससे पहले के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।